नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनके पिता एक सामान्य शिक्षक थे जिनका निधन शास्त्री जी के मात्र 1.5 वर्ष की आयु में ही हो गया था। उनके पालन पोषण का दायित्व उनकी मां ने बड़ी कठिनाइयों के बीच संभाला। उन्होंने अपने नाना के यहाँ रहकर बचपन बिताया। शास्त्री जी का बचपन गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन वे संतोष और सादगी से जीवन जीते रहे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने मामा के पास वाराणसी शहर भेजा गया, जहां वे कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई में सफल रहे। बाल्यकाल में परिवार वाले स्नेहवश उन्हें नन्हे कहकर पुकारते थे। आइए अब जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। महात्मा गांधी के विचारों और उनके आंदोलनों ने शास्त्री जी को गहराई से प्रभावित किया। केवल 16 वर्ष की आयु में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने हेतु अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद काशी विद्यापीठ से शिक्षा पूरी की, जहां उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। 1930 के दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से शामिल होकर उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और उन्होंने कुल 7 वर्ष कारावास में बिताए। इन संघर्षों ने उनकी सोच, व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता को मजबूत और परिपक्व बना दिया। आइए अब एक नजर डालते हैं उनके राजनीतिक जीवन पर। आजादी के बाद शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश सरकार में संसदीय सचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद वे राज्य के गृह मंत्री बने और अपने कठोर परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध हुए। 1951 में उन्हें दिल्ली बुलाकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी गईं। शास्त्री जी ने रेल मंत्री रहते हुए एक बड़े रेल हादसे के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया, जिसे पूरे देश में सराहा गया। उनके इस कदम ने भारतीय राजनीति में ईमानदारी और जिम्मेदारी का ऊंचा आदर्श स्थापित किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को संगठित करने और चुनावों में विजय दिलाने में भी अहम योगदान दिया। आइए जानते हैं हरित क्रांति और शास्त्री जी के संबंधों को। प्रधानमंत्री बनने के बाद शास्त्री जी ने प्रसिद्ध नारा दिया, जय जवान जय किसान, जिसने किसानों और सैनिकों दोनों को नई प्रेरणा दी। इस नारे ने देश के किसानों को खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भर होने के लिए उत्साहित किया। उनके प्रयासों के कारण हरित क्रांति की नींव पड़ी, जिससे खेती में नए वैज्ञानिक तरीकों और उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा। उन्होंने किसानों को खेती सुधारने के लिए साहस और आत्मविश्वास प्रदान किया। उनके नेतृत्व में भारत ने खाद्यान्न संकट से बाहर आने के लिए उल्लेखनीय कदम उठाए। वे सदैव मानते थे कि किसान और सैनिक दोनों ही देश की रीढ़ हैं, जिनके बल पर राष्ट्र खड़ा है। आइए अब नजर डालते हैं उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर। 1964 में पंडित नेहरू के निधन के बाद उन्हें भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। उनके कार्यकाल में भारत पाक युद्ध 1965 हुआ, जिसमें उन्होंने देशवासियों का मनोबल ऊंचा रखा और दृढ़ नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने खाद्यान्न संकट के समाधान के लिए हरित क्रांति को गति दी और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़े कदम उठाए। उनका जीवन बेहद सादगीपूर्ण और आदर्शवादी था, जिससे जनता उन्हें अपना नेता मानती थी। वे एक सरल, ईमानदार और जनता से गहराई से जुड़े हुए नेता थे, जिनके शब्द और कर्म दोनों ही जनता को आकर्षित करते थे। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के बाद उनकी अचानक मृत्यु हो गई। आइए अब अंत में नोट करते हैं एक अभ्यास प्रश्न। लाल बहादुर शास्त्री को शास्त्री की उपाधि कहाँ मिली? विकल्प ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विकल्प बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, विकल्प सी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय या विकल्प डी उदय प्रताप कॉलेज। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।